सावन में शिव जी पर भूलकर भी न चढ़ाए, ये चीजें शिव हो जाते हैं। क्रोधित पूरा घर परिवार हो जाता है बर्बाद। घर में छा जाती है कंगाली, लगता है घोर पाप। जी हां मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में लोग सावन सोमवारी का व्रत भी रखते हैं, पर ज्ञान के अभाव में कुछ ऐसी चीज भी शिव जी पर अर्पित करते हैं जिसका कि शास्त्र में मनाही है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं भगवान शिव पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसे यदि आप शिव जी पर अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव से कामना करता हूं कि हे महादेव, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उनकी सारी इच्छा पूर्ण हो। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। खासकर सावन सोमवार के दिन व्रत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से महादेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप सावन सोमवार पर इस विधि से पूजा अर्चना कर सकते हैं। सावन सोमवार के दिन भक्तों द्वारा व्रत आदि भी किया जाता है। आप इस दिन सरल विधि से शिव जी की पूजा कर उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन सोमवार पूजा की सरल विधि। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर जाकर या घर पर ही आप पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़े और भगवान शिव का आह्वान करें। इसके बाद इन फूलों को शिव जी को समर्पित कर दें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद सफेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं। अब शिवलिंग पर सफेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग आदि अर्पित करें और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र साबुत होना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा चिकने सतह की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद पूरे दिन का उपवास रखें। इसके बाद शाम के समय शिव जी के समक्ष दीपक जलाएं और भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें। पूजा के बाद आप प्रसाद और कुछ फल ग्रहण कर अपना व्रत खोल सकते हैं। हर साल देवशयनी एकादशी के बाद भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना शुरू होता है, जो हिंदू धर्म का सबसे पावन महीना माना जाता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं। जो साधक इस शुभ समय पर उनकी पूजा करते हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति का जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ कुछ उपाय किए जाए तो व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। मित्रों, सावन में भगवान शिव की पूजा का महत्व दोगुना हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उन्हें घर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे भगवान शंकर आपके सभी कष्ट दूर करते हैं, साथ ही धन से जुड़ी मुश्किलों को समाप्त करते हैं। वहीं अगर यह कार्य सावन के सोमवार को किया जाए तो इसका असर जल्द ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो लोग सावन के दौरान देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर लगातार धन का अभाव बना रहता है तो आपको भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद उन्हें बेलपत्र और बेलगिरी चढ़ाना चाहिए। साथ ही जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी धारा तेज न हो। वहीं मन में शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, इसके साथ ही हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा बहुत कल्याणकारी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बप्पा की पूजा भाव के साथ करते हैं, उनके जीवन में शुभता का आगमन होता है, क्योंकि उन्हें शुभकर्ता भी कहा जाता है। वहीं जो लोग अपने जीवन की मुश्किलों को दूर करने की कामना रखते हैं, उन्हें सावन की विनायक चतुर्थी पर गणेश कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। सावन का पूरा महीन भोलेनाथ को समर्पित है। ऐसे में शिव भक्त अपने आराध्य को खुश करने के लिए व्रत, पूजा पाठ
और कांवर यात्रा तक निकालते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के न होने की वजह से वह शिव जी की पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें महादेव के गुस्से को झेलना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलियां हैं जिसे सावन सोमवार की पूजा में नहीं करना चाहिए। वैसे तो भोलेनाथ को खुश करना बहुत ही आसान है। श्रद्धा भाव से चढ़ाया गया सिर्फ एक लोटा जल भी शिव जी को खुश करने के लिए काफी है, लेकिन महादेव को कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में अगर आप उन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको भोलेनाथ का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो भोलेनाथ की प्रिय चीजों को चढ़ाना न भूलें। जल, दूध, चीनी, केसर, इत्र, दही, देसी घी, चंदन, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फल, मसूर की दाल, मदार के फूल जैसी चीजें शिव जी को बेहद प्रिय हैं। सावन के सोमवार की पूजा में इन चीजों को जरूर शामिल करें। वहीं अगर आप सावन के सोमवार को भोले को खुश करना चाहती हैं तो भूल कर भी उन्हें कुछ चीजें अर्पित न करें। सावन के सोमवार की पूजा के दौरान आपको भूल कर भी केवरे और केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा करने के दौरान कभी भी तुलसी का पत्ता शामिल न करें। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की गलती बिल्कुल भी न करें। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवलिंग पर नारियल पानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। मित्रों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। आज आपको हम उन्हीं परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल सावन के सोमवार को बच्चे, नौजवान, कुंवारी कन्याएं, बूढ़े और महिलाएं सभी शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए विधि पूर्वक शिव जी की पूजा और व्रत रखते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में सावन के सोमवार का व्रत करने की मनाही है। आइए जानते हैं किन लोगों को सावन के सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। इस सावन अगर बुजुर्ग लोग भी सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो ऐसा करने से बचें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शारीरिक क्षमता में भी कमी आती है और शरीर कमजोर होने लगता है। ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति को व्रत रखने से बचना चाहिए। सावन का महीना मानसून का होता है। ऐसे में अक्सर बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना लेती हैं। अगर आपकी सेहत भी ठीक नहीं है या आप पहले ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको व्रत रखने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो महिलाएं गर्भवती हों उन्हें भी सावन सोमवार का व्रत रखने से बचना चाहिए। ऐसी महिलाएं बिना व्रत के भी शिव जी की पूजा कर सकती हैं। कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान व्रत रखने से गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, कुछ लोग फलाहारी रखते हैं तो कुछ निर्जला, तो कई लोग पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम के समय में खाना खा लेते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन सोमवार का व्रत रखने वाले लोगों को क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। फल व्रत के दौरान सबसे उत्तम आहार माना जाता है। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी सीजनी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत के दौरान आलू का सेवन करते हैं। इसे आप उबालकर सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे बार बार न खाएं। शाम के समय में बस एक बार इसका सेवन करें। सावन के व्रत में साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। इसके लिए आप इसकी खीर, खिचड़ी या पकौड़ी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। सावन व्रत के दौरान आप कच्चे नारियल का भी सेवन कर सकते हैं। ये एनर्जी देने का काम करता है, साथ ही ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। अगर आप इसका सेवन व्रत के दौरान करते हैं तो आप पूरे दिन चुस्त और दुरुस्त बने रहेंगे। सावन सोमवार व्रत के दौरान पेठे का भी सेवन किया जा सकता है। दरअसल ये एक फल से ही बना होता है, इसलिए इसे उपवास के दौरान खाया जा सकता है। अगर आप भी सावन सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप इस दौरान आटे का सेवन न करें। कहा जाता है कि आटे से बनी चीजों का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है। सावन सोमवार व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, लेकिन कई लोगों को बीपी जैसी समस्याएं होती हैं, तो ऐसे लोग सादे नमक की बजाय सेंधा नमक खा सकते हैं। सावन सोमवार
व्रत में प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यह चीजें तामसिक होती हैं और व्रत में इन चीजों को नहीं खाया जाता है। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।